1969 में नासा ने दुनिया को हिला दिया जब उसने अनाउंस किया कि इंसान पहली बार चाँद पर उतरा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वो मशहूर अल्फाज है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही कुछ लोगों के दिल में शक पैदा हुआ। क्या वाकई अमेरिका ने चाँद पर कदम रखा, या ये सब एक केयरफुली स्टेज नाटक था जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर अपनी जीत दिखाने के लिए बनाया गया था? तब से लेकर आज तक ये डिबेट जिंदा है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इसे नासा की सबसे बड़ी झूठी कहानी करार देते हैं। शक की सबसे पहली वजह थी अमेरिकन फ्लैग की तस्वीर। फोटो में फ्लैग हवा में लहराता हुआ नजर आता है, जबकि चाँद पर हवा होती ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने तुरंत इसे एक प्रूफ के तौर पर उठाया कि सब कुछ स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। नासा का जवाब था कि फ्लैग के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगाई गई थी जो उसे स्प्रेड करता था, और जब एस्ट्रोनॉट ने उसे पोल में फिट किया तो उस वक्त की मूवमेंट और इनर्शिया की वजह से फ्लैग हिलता हुआ नजर आया। इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद लोगों ने इसे कभी पूरा कोई भी हाय और इसके लिए कोई भी मूवमेंट सारे एस्ट्रोनॉट के साथ रहा इसके लिए तो ये है, और मौके स्टाइलरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था फोटोज़ और वीडियोज़ में शेडोज़ का। अगर सिर्फ सूरज की रोशनी होती तो सारी शेडोज़ एक ही डायरेक्शन में होती, लेकिन नासा की इमेजेस में शेडोज़ अलग अलग एंगल्स पर दिख रही थी, जैसे मल्टीपल लाइट सोर्सेज यूज़ हुए हों। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने कहा कि ये प्रूफ है कि सब कुछ आर्टिफिशियल स्टूडियो लाइटिंग में शूट हुआ। नासा का कहना था कि चाँद की सरफेस अनइवन है, और जब एक अनइवन जगह पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो शैडोज़ डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं, इसलिए वो अलग अलग एंगल्स पर थी। एक और बड़ी बात थी कि तस्वीरों में आसमान बिल्कुल काला दिख रहा है और कहीं भी तारे नज़र नहीं आते। लोगों का कहना था कि नासा स्टार्स दिखाना भूल गया और इसी वजह से ये सब फेक है। नासा का जवाब था कि एस्ट्रोनॉट्स के कैमरा की एक्सपोजर लूनर सरफेस और उनके सूट्स पे एडजस्ट थी। स्टार्स का लाइट बहुत फेंट था और कैमरा सेटिंग्स में कैप्चर ही नहीं हुआ। लेकिन इस जवाब से भी हर शक दूर नहीं हुआ। फिर बात आई लूनर मॉड्यूल के नीचे के ब्लास्ट मार्क की। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतना पावरफुल इंजन जब उतरता तो वहाँ एक बड़ा क्रेटर बनना चाहिए था, लेकिन नासा की फ़ोटोज़ में कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी उठी हुई दिखाई देती है। नासा ने समझाया कि लैंडिंग के वक्त इंजन बहुत कम थ्रॉटल पर था और मून की सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट थी, इसलिए कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना। ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक लगती है लेकिन फिर भी शक को ख़त्म नहीं कर पाई। लेकिन जितने भी सवाल उठाए गए उतने ही स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए। अगर ये सब फेक होता तो सबसे पहले यूएसएसआर एक्सपोज करता, जो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल था और हर एक मिशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। क्या ये मुमकिन था कि यूएसएसआर को नासा की सबसे बड़ी नौटंकी का पता ही न चलता? और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है रेट्रो रिफ्लेक्टर्स जो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लगाए। आज भी उन पर से लेज़र बीम्स अर्थ से बाउंस होती हैं, जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो वाकई मून पर इंस्टॉल किए गए हों। इसके बावजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स आज भी मानते हैं कि सब कुछ एक बड़ी कहानी थी। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका कोल्ड वॉर में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए डेस्परेट था और असली लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं थी। दूसरी तरफ नासा और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट फेक करना और उसे 50 साल से ज़्यादा छुपाए रखना नामुमकिन है। सच क्या है, ये डिबेट शायद कभी ख़त्म ना हो।